तो संतों ने कहा कि जननी जने तो भक्त जन, कह दाता कह सूर, नहीं तो जननी बाज रहे व्यर्थ गवाया नूर। एक संतान को जन्म देने में माँ का सौंदर्य चला जाता है, उसकी ऊर्जा चली जाती है, उसकी ताकत चली जाती है, उसको वार्धक्य घेर लेता है। इसलिए उसकी जो शक्ति है, उसकी जो सामर्थ्य है, उसकी जो ताकत है, वो ताकत उसकी चली जाती है, उसको रोग ग्रसित कर लेते हैं। व्यर्थ गवाया नूर। बोले जननी जने तो पुत्र सूर जन, कह दाता कह सूर। ऐसा भक्त जन, ऐसा बेटा जने, धन्य है वो माँ जिस माँ के घर में भगवान का भक्त पैदा हो जाए, भगवान का भक्त का जन्म घर में हो जाए। ऐसी वो मातृशक्ति तो धन्य है। धन्य है वो मातृशक्ति जिसके उदर में, जिसकी कोख में स्वयं भगवान चल करके आए हों। इसलिए हजारों हजारों माताएं, करोड़ों करोड़ों असंख्य माताएं उस सुख से वंचित हो गई जो सुख माता देवकी को प्राप्त हुआ। ऐसा सुख मां देवकी को प्राप्त हुआ कारागृह में रह करके। जो 5 स्टार होटल में भी जो सुख प्राप्त ना हो, ऐसे ऐसे घर बने आजकल कि उनके सामने होटल 5 स्टार क्या है। ऐसे ऐसे घरों में रह करके भी जिन लोगों को वो आनंद न मिल पाए, वो आनंद माता देवकी को कारागृह में प्राप्त हो गया। तद आरभ्य नंदस्य ब्रजस्य सर्व समृद्धिमान। वो आनंद ब्रज के लोगों को प्राप्त हो गया, वो आनंद माता यशोदा को प्राप्त हुआ। करोड़ों माताएं वंचित रह गई जो सुख माता देवकी को मिला है, जिसके उदर से साक्षात भगवान कृष्ण उत्पन्न पैदा हुए। साक्षात कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान नारायण जिसके उदर से जन्म ले लें। धन्य है ऐसी माता। इसलिए ऐसी माता का तो भोर प्रातः काल होते ही स्मरण करना चाहिए। इसलिए जो माँ देवकी का स्मरण कर लें, उसके जीवन में कभी अमंगल नहीं आ सकते। जो साक्षात मंगल भवन मंगलहारी को भी जन्म देने में जो सक्षम हो, उस माता की साधना कैसी रही होगी जरा सोचिए। कितना तप किया होगा उसने, कितनी साधना की होगी। इसलिए घर में ऐसी संतति का जन्म हो, ऐसी लायक औलाद का जन्म होवे। इसके लिए माता पिता को संयम की आवश्यकता होती है, माता पिता को सदाचार की आवश्यकता होती है। जीवन भोग के लिए नहीं होता, ये जीवन योग के लिए होता है। इसलिए वासना के कीचड़ में जो जीते हैं, घर में नालायक संतति का जन्म होता है। संतान तो उनके घरों में भी होती है जिनको कमीज के बटन लगाने नहीं आते, जिन लोगों को बोलने का तरीका नहीं होता, संतान तो उसके घर में भी होती है। एक आदमी ने ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर बटन लगाया। मैंने पूछा बेटे कितने हैं आपके? उसने कहा महाराज 7 बच्चे हैं मेरे घर में। 7, आधा दर्जन से भी ज्यादा। हाँ, इसलिए संतान तो उनके घरों में भी जन्म होती है। आपने देखा होगा सूकर के घर में, सूकरी के घर में 12-12 बच्चों का जन्म होता है। हाँ, लेकिन जो संस्कार हैं वो तो अच्छे माता पिता के द्वारा ही मिलते हैं। इसलिए सुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। गीता का वाक्य है, धन्य हैं वो लोग, वो ही लोग अच्छे माता पिता को प्राप्त करते हैं जो योग भ्रष्टो भी जायते, जो पूर्व जन्म में भगवान से जुड़ते जुड़ते किसी कारण जो ईश्वर से नहीं जुड़ पाए, अब वो अगले जन्म में अच्छे माता पिता को प्राप्त करते हैं। अच्छे माता पिता का मतलब पैसे वाले, प्रॉपर्टी वाले माता पिता नहीं। अच्छे माता पिता का मतलब संस्कारी माता पिता, देवकी वसुदेव जैसे माता पिता को, माता जीजा जैसी माँ को, जीजाबाई जैसी मैया को वो लोग प्राप्त करते हैं। जो लोग योग भ्रष्टो भी जायते, भगवान से जुड़ते जुड़ते जो नहीं जुड़ पाए ईश्वर से, वो लोग प्राप्त करते हैं ऐसे माता पिता को। इसलिए धन्य हैं वो लोग जिनके घरों में भगवान के भक्त का जन्म होता है। बाबा तुलसी कहते हैं, धन्य है वो माँ जिसके घर में भगवान के भक्त बेटा पैदा हो जाए। आजकल भक्त बनता है बच्चा तो माता पिता को बड़ी डर लगने लगती है। माता पिता बड़े घबराने लगते हैं कि बेटा टीका लगाता है, चंदन लगाता है, कहीं भक्ति ही ना बन जाए। हमने तो सोचा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कुछ अच्छा बढ़िया बनेगा, कुछ अच्छा नौकरी वगैरह करेगा, और ये तो बस भगवान की भक्ति में ही ये घूमता रहता है। अरे कुछ काम धाम भी करेगा कि नहीं? लोगों को बड़ी चिंता होती है। आज वर्तमान समय में व्यक्ति को बड़ी चिंता है कि बेटा मेरा कोई नौकरी वगैरह करेगा कि नहीं, जॉब में लगेगा कि नहीं, जॉब की बड़ी चिंता है। आज की पढ़ाई कैसी है देखो। पहले की पढ़ाई का लक्ष्य क्या होता था?
सा विद्याया विमुक्तये, मुक्ति का साधन होती थी विद्या। सा विद्याया विमुक्तये, मुक्ति हो जाए जिससे, ऐसी विद्या पढ़ी जाती थी, ऐसे ग्रंथों का अध्ययन किया जाता था, ऐसे वेद वेदांत का अध्ययन होता था, ऐसी आन्वीक्षिकी विद्याओं का अध्ययन होता था, ऐसे तर्क शास्त्र का अध्ययन होता था कि तर्क के द्वारा कैसे परमात्मा को खोजा जाए। एको अहम बहुश्याम, ऐसे ऐसे मंत्र और तत्त्वमसि, कैसे भगवान को प्राप्त किया जाए। प्रज्ञानम ब्रह्म, ऐसे भगवान को प्राप्त करने के ये सूत्र हुआ करते थे कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को प्राप्ति की जिज्ञासा होती थी। इसलिए ऐसी पढ़ाई। और आज की पढ़ाई क्या है? माता पिता बालकन पढ़ावें, उदर भरे सोई धर्म सिखावें। पेट भरने की विद्या सिखाते हैं कि ऐसा इतना पढ़ लिख ले कि इसकी नौकरी लग जाए और बस हम जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए। और फिर उसी गर्त में डाल दिया जाता है बेटे को भी, जिस गर्त में हम पड़े हुए थे। इसलिए माता पिता को पूछा जाए कि तुम विवाह करके कितने खुश रहे हो, कितने प्रसन्न रहे हो, वो कहेंगे कि बड़ा भारी झंझट है। तो फिर हमें क्यों डाल रहे हो? बोले हम चाहते हैं कि हम जिस परेशानी से झंझट से गुजरे हैं वहां से तुम भी निकल के आओ। हाँ, तो इसीलिए फिर वहीं डाल दिया जाता है।